जी भाई सबको बताया नहीं। जितने भी दूर दराज से विद्यार्थी आए हैं फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के और दूसरे डिपार्टमेंट के, आप सबका और सभी अध्यापकों का जो उनके साथ में आए हैं उनका भी स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आप सामने देख रहे हैं, ये जो कार्यक्रम है ये है लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर चित्रकला कार्यशाला। ये कार्यशाला 3 दिन चलेगी, जिसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा है या उनसे उनके जीवन से जितने भी चित्र बनाए जाएंगे, आप उस कार्यशाला में जाकर देख भी सकते हैं। उन कलाकारों से, जो कलाकार चित्रकला बनाएंगे, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो स्टाइल है काम करने का, आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि आप ये फाइन आर्ट के जो डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं वो पूछ भी सकते हैं कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपकी शैली क्या है काम करने की। बेटा जितने बच्चे बंद करना हेलो वो चेंज कर भाई साहब आओ ऐसे इसको करवा ला पीछे कर दो, पीछे से चल रहा है 100वां वर्ष और ये पूरा वर्ष पूरे देश के शासन, प्रशासन, विश्वविद्यालय, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन सब लोग मिलकर बना रहे हैं और इसी भावना से बना रहे हैं कि जैसे इन्होंने देश को बनाया वैसा बनाना एक बात, और जितना इनका पुरुषार्थ था, जितना इनका नैतिक बनता वैसा हम सब में आएगा। वैसे तो वो मास्टर के लिए 10 से बात क्या करना है इसमें कलर भी सही है। ये स्केच भी खराब कराओगे ठीक कर देंगे, ये अपने आप कर सकते हैं, किसी के अंदर इतना धातु है उसी को आकर से पजाने बना रखा उसमें और एक कागज पे तो बना दे, इसलिए तो आप लोगों को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं और ये जीव लगते हैं अंदर का कलाकार था क्या? बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट मैम विश्वविद्यालय दिन दोपहर रात दोपहर तरक्की करे आपकी कलम से। आप तो मेरे ये अपने आप में एक अद्भुत अद्वितीय बन जाएगी।
भी कुछ बोल रही है। लड़की शर्मा के ये किस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद है। ठीक है इसकी तीन दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला कार्यशाला आयोजित की है और वो भी ऐसी विभूति के याद में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कार्यक्रम के निमित्त बताते चले क्या कार्यक्रम होने वाला है और किस प्रकार की यहाँ एक नई ऊर्जा कलाकारों को मिलने जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि संस्कार भारती भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वैश्विक स्तर पर इसका संवर्धन हो, कला और साहित्य के माध्यम से हम अपने ऐतिहासिक मूल्यों को याद करें, उनके प्रति समाज को जागरूक करें। ऐसी भावनाओं कई जो आयाम चलते हैं उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य जो है संस्कार भारती कर रही है, जिसके अंतर्गत जो है आज संस्कार भारती जींद इकाई ने इस विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है और ये 3 दिवसीय कार्यशाला रहने वाली है। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई के 300वीं जन्मशती वर्ष को हम पूरे देश में मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में जो है 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजन की गई है। इसके माध्यम से उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को हम बच्चों के बीच और समाज में जागरूक कर सकें, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके मूल्यों को, जिस प्रकार उन्होंने अपने समाज के सामने उन्होंने खुद को एक आदर्श की तरह स्थापित किया है, उसके प्रति जागरूक कर सकें। ऐसे माध्यमों कला और साहित्य के माध्यम से संस्कार भारती ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, जो 3 दिवसीय रहने वाली है। आपका शुभ नाम? उदितेंदु वर्मा, मैं प्रांत साहित्य विभाग संयोजक हूँ संस्कार भारती जी। किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आपके पास प्रांत की जिम्मेवारी है, विश्वविद्यालयों स्तर पर किस प्रकार से ललित कला विषय को रोजगार परक बन पाए, जो योजना से विश्वविद्यालय में शुरुआत हो चुकी है उनके नितांत निरंतर बनी रहे वो योजनाएं, उस पर भी कोई ध्यान रहने वाला? उस पर ये जो वैचारिक दृष्टिकोण से जो है संस्कार भारती पूरे हरियाणा में कई विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में संगोष्ठियों का आयोजन कर रही है इस विषय को लेकर के, और कई ऐसे और भी कार्य जो है संस्कार भारती इस विषय को लेकर कर रही है, जिसके अंतर्गत हमारी योजनाएं जो हैं कार्यरत है। जो होलकर जी के उस पर लगाई गई है, तो किस तरह का लाभ मानते हैं होगा कलाकारों को इससे? एक्चुअली जो अहिल्याबाई होलकर जी हैं, उनके जीवन से लोग परिचित नहीं हैं। जो आधुनिकता है उसके अंदर उनका समावेश होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने शहर के लिए क्या किया। उन्होंने अपने जीवन में इतनी विडंबनाएं आई, इतने प्रतिरोध आए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश के लिए बहुत, समाज के लिए बहुत कुछ किया, और उसी को हम लोग कलाकारों के द्वारा आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि क्योंकि जो कलाकार कह सकता है और वो कोई नहीं कह सकता। और अहिल्याबाई होलकर जो थी वो कलाकारों को सम्मानित करने वाली महिला थी और उस कला को आगे बढ़ाने वाली थी। तो वही संदेश हम आगे पहुंचाना चाहते हैं हमारे इस 3 दिवसीय कार्यशाला में, जिसके आयोजक ये यूनिवर्सिटी से और हमारे संस्कार भारती के दीपक कौशिक जी हैं, और यहाँ पर 10 लोग अलग अलग जगह से आए हैं, पंचकुला से भी, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से बहुत से कलाकार जुड़े हैं, जिनका कार्य हमें एक साथ 3 दिन में देखने को मिला।
मैं सान्या हूँ, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। इस वर्कशॉप पे आई हूँ अपना आर्ट दिखाने के लिए और दूसरे बच्चे आर्टिस्ट से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत खुद को आभारी मानती हूँ कि मैं एक फ़ीमेल आर्ट मतलब फ़ीमेल वॉरियर के साथ जुड़ के उनके ऊपर काम करने जा रही हूँ एंड मैं चाहूँगी कि इससे लोग इंस्पायर हों। थैंक यू। जी चेयरमैन साहब, निदेशक महोदय, आप साहित्य के क्षेत्र में बेहतरीन और कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यशाला से क्या मंथन निकलने जा रहा है, जो ये राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला है? जी मैं नागेंद्र शर्मा, हरियाणा कला परिषद से नागेंद्र शर्मा। अभी जो 3 दिवसीय जो कार्यशाला लगाई गई है, इसका जो विषय हमने रखा है वो है भारतीय संस्कृति और अध्यात्म, और जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो ये 300वां वर्ष मनाया जा रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि कुछ विषय ऐसे हैं जो इतिहास में पीछे छूट गए थे। उन विषयों को आगे लाना चाहिए, वो चाहे हमारे अनसंग हीरो हैं, चाहे कुछ ऐसी पुण्यात्मा और कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका समाज में चर्चा आनी चाहिए कि भाई इन्होंने जो भारतवर्ष का निर्माण हुआ उसमें इनकी क्या महती भूमिका रही। तो उन विषयों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में अलग अलग जगह से जो 10 कलाकार आए हैं वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे और साथ साथ कुछ ज्ञान जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनके साथ साझा करेंगे, ताकि कला और संस्कृति दोनों का एक संगम जो है वो विद्यार्थी सीख सकें। हमने आपकी लाइव पेंटिंग भी देखी, जिस प्रकार से आपने गणेश जी को उकेरा। किसी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से होती है, आपने चित्रकला में उस गणेश वंदना को परिभाषित कर दिया। बताते चले कि आप में एक बहुत बेहतरीन कलाकार भी नजर आया। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। चित्रकला मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में की है और बीच में काफ़ी गैप भी रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभार जब समय मिलता है तो उठा लेते हैं कुची और चला लेते हैं। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण सरकार का एक पद है जी, कला परिषद के माननीय निदेशक के पद पर रहे हैं जी। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर और इस प्रकार की बहुत बेहतरीन कलाकार और बहुत बेहतरीन कोर्सेज पिछले कुछ ही समय से शुरुआत हुई है, लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी छन छन कर मिल रही है कि आगामी सत्र में इस प्रकार के बेहतरीन कार्य करने वाले जो कोर्सेज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, रूम अवेलेबल ना होने की वजह से वो आगामी सत्र में बंद होने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में रोजगार परक कोर्सेज हैं, जिससे बच्चों का भविष्य और जीन जैसे पिछड़े हुए इलाके में जब इस प्रकार के उम्दा कोर्सेज होते हैं जो बच्चों को लाखों रुपए महीना कमाने के लिए जागरूक करते हैं, तो बतौर निदेशक क्या आप इस विषय का संज्ञान लेकर इस विषय को जीवित रखने का प्रयास करेंगे, इसको संजीदा बनाए रखेंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। वैसे तो ये विषय विश्वविद्यालय स्तर का है। कला परिषद इसमें ये सहयोग कर सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ और कलाकारों के लिए मंच प्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। पूरे हरियाणा में कहीं भी किसी भी कलाकार को कोई मंच की आवश्यकता है तो वो बेहिचक बेझिझक हमारा कुरुक्षेत्र में ऑफिस है, वो कभी भी आकर हमें मिल सकते हैं। उसके लिए हम हर कलाकार के साथ, वो किसी भी विधा का हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर कलाकार के लिए खड़े हैं। और जो विषय आपने बताया वो वाकई में विश्वविद्यालय स्तर का है। मैं उसमें इतना ही सहयोग कर सकता हूँ कि जब जब विश्वविद्यालय की तरफ से हमें कोई भी आग्रह किया जाएगा, कोई वर्कशॉप का है, कोई प्रस्तुति का है, किसी भी प्रकार का, तो उसमें हम तत्पर खड़े हैं। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते ये बात आप सरकार तक पहुंचा सकते हैं? जी बिल्कुल, वो ज़रूर पहुंचाएंगे। वो हमारा एक कर्तव्य बनता है, वो तो है ही। जी शुक्रिया, थैंक यू।